आज से 500 साल पहले ना भारत की इस भूमि पे एक अद्भुत आंदोलन हुआ। इतना अद्भुत था कि जहां लोगों के मन में भगवान के प्रति फेथ लॉस्ट होने लगा था, बिकॉज इस्लामिक इन्वेजर ने एक तरीके से पूरे भारत भूमि पे कब्जा कर लिया था और सभी को बुरी तरीके से मार रहे थे, प्रताड़ना दे रहे थे। तो लोग, जो हिंदू समाज था, उनके कहीं ना कहीं मन में यह आ गया कि यार भगवान है तो बचा क्यों नहीं रहा भाई, इतने सारी पूजा पाठ कर रहा है तो कुछ हो क्यों नहीं रहा। तो एक तरीके से जो फेथ था वो टूटने लगा था और उसी दौरान राम मंदिर भी टूट गया। तो लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं एक समवेयर एक डाउट आने लगा और ऐसे माहौल में एक आंदोलन उठता है। इतना पावरफुल था ये आंदोलन कि लोगों के मन में फिर से भगवान को लेकर विश्वास जाग गया और जो मुगल ताकतें थी, राजा लोग थे, उनके भी बुनियाद हिल गई। इतना पावरफुल था ये आंदोलन। मैं बात कर रहा हूँ भक्ति आंदोलन की। अब कुछ लोग बोलेंगे यार ये इस्कॉन वालों का क्या होगा, जहां देखो भक्ति आंदोलन, भक्ति, कुछ है नहीं क्या करने को। तो ठीक है भाई, आप लोगों को इंपॉर्टेंट नहीं लगता तो उसके ऊपर बात नहीं करता। मैं बात कर रहा हूँ कि 500 साल पहले जो भक्ति आंदोलन भारत भूमि में स्टार्ट हुआ था और आज भारत भूमि में लोग इसको इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे, वो इजराइल में फैल रहा है। अब लगा ना कि यार ये क्या बात कर रहा है, स्ट्राइक किया ना, मुझे भी किया था जब मैंने पहली वीडियो देखी। एक द लिविंग मॉन्क करके एक यूट्यूब चैनल है, उसने डाली फर्स्ट रथ यात्रा इन इजराइल एंड आई वॉज लाइक इजराइल में। और फिर मुझे बाद में पता चला कि काफ़ी समय से इजराइल में भक्ति मूवमेंट चल रहा है। तब मुझे लगा कि यार इसके ऊपर तो बात करनी चाहिए और आप लोगों को वीडियो बता के बताना चाहिए कि क्या जो हमारे हिंदू भाई बहन हैं, जो हमारे सनातनी ब्रदर्स हैं, वो इजराइल में किस तरीके से सनातन का प्रचार कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो इजराइल को हेल्प कर रहे हैं काफ़ी तरीके से। बताता हूँ क्या क्या हो रहा है। काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करनी है। तो क्या देखो, मेरी तो भाई एक ही कंडीशन रहती है कि आपको वीडियो को लाइक करनी है, कमेंट करके बताना है कि मैं कैसा लग रहा हूँ, नहीं वीडियो कैसी लगी, और सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को। तो लिए शुरू करते हैं। अभी जो पृथ्वी देवी है ना हमारी, कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों से बहुत ही ज़्यादा दुख से गुजर रही है। हम देख सकते हैं कोविड आया, कई सालों तक रहा और काफ़ी लोगों की उसकी जान गई। धरती पे लॉकडाउन लग गया, बहुत दिक्कतें रही। वो ख़त्म होते होते हम देखते हैं कि रशिया और यूक्रेन में एक तरीके से वर्ल्ड वॉर छिड़ गया और काफ़ी कंट्रीज, एक तरीके से पूरी दुनिया ही प्रभावित हुई। और ये अभी चल ही रहा था कि हम देखते हैं इजराइल वर्सेस फलस्तीन स्टार्ट हो गया और एक तरीके से बहुत बड़ा जंग हो गया और हम पूरी दुनिया बट सी गई है। कुछ लोग इधर आ गए, कुछ इधर आ गए। तो एक तरीके से पिछले कुछ साल बहुत ही भारी पड़े हैं और ग्लोबली बहुत खतरनाक इम्पैक्ट पड़ा है। मैं इस बारे में बात नहीं कर रहा कि कौन गलत है, क्या हुआ, क्या हिस्ट्री थी। मैं बात कर रहा हूँ कि ऐसे माहौल में भी काफ़ी ऐसे लोग हैं जो बहुत ही खूबसूरती के साथ अपनी संस्कृति का, सनातन शिक्षाओं का बहुत ही सभ्यता के साथ प्रचार कर रहे हैं और किसी को डिस्टर्ब ना करते हुए बल्कि लोगों में सेवा भावना सिखा रहा है। और इजराइल में जो हो रहा है भक्ति मूवमेंट का प्रचार, वो उसका उदाहरण है। चलिए मैं बताता हूँ शुरू से शुरू कि हुआ क्या। तो चलिए बात करते हैं कि स्टार्ट कैसे हुआ। वहाँ पे भक्ति मूवमेंट एक्चुअली कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट, क्योंकि वहाँ पे जो ये मूवमेंट है वो इस्कॉन द्वारा चलाया जा रहा है। तो 1990 में जो इस्कॉन के भक्त थे वो इजराइल गए। उस टाइम एक दो भक्ति पहुंचे थे और उन्होंने धीरे 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 बूंद बूंद से सागर भरता है, जो कहावत है ना, वो सत्य करके दिखाई। और आज इजराइल में ऑलमोस्ट हर शहर में वहाँ पर इस कृष्णा कॉन्शियसनेस मूवमेंट का, भक्ति मूवमेंट का, इस्कॉन के सेंटर्स हैं जगह जगह, जहाँ पे थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे प्रोग्राम्स किए जाते हैं भगवत गीता के ऊपर। वहाँ पे कीर्तन सिखाया जाता है, नाम जप, मंत्र, मेडिटेशन सिखाया जाता है और साथ ही साथ वैदिक लाइफस्टाइल को प्रोत्साहित किया जाता है। और ये प्रोग्राम भक्ति आश्रय और नाम हट के नाम से चलाए जाते हैं। तो इस तरीके से एक तरीके से उनके वीकली प्रोग्राम्स वहाँ के लोगों के लिए चलाए जा रहे हैं हमारे सनातनी ब्रदर्स द्वारा, जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ वहाँ पे हरे कृष्णा करना है और कुछ करना ही नहीं है, नहीं। वहाँ के जो युवा लोग हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं, इस मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, वो फिलहाल सभी के सब आर्मी में हैं और देश को अपने हेल्प कर रहे हैं जो जंग चल रहा है उसमें, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। और जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी किसी न किसी माध्यम से अपनी कम्युनिटी को हेल्प कर रहे हैं और बहुत अच्छे से गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं। और तो और जब ये जंग ख़त्म हो जाएगी, जो मैं चाहता हूँ कि अब बहुत नुकसान ना हो किसी को, तो जब ख़त्म होगी तो जब वो वापस आएंगे तो भी वो अपना सनातन का प्रचार करने लगते हैं, चाहे वो युवा हो, युवती हो, बच्चियाँ हों। वो जंग में जब तक जाना है वो देश की सेवा कर रहे हैं, वापस आते हैं तो समाज की सेवा करते हैं, अपने धर्म की सेवा करते हैं। जैसे कि वहाँ पे प्रोग्राम चलाए जाते हैं, संकीर्तन, शास्त्रों का वितरण
प्रसादम डिस्ट्रीब्यूशन, भगवत गीता प्रोग्राम्स, और साथ ही साथ बुजुर्गों को, बच्चों की सेवा करना, जो कैंसर पेशेंट्स हैं उनको हेल्प करना, वॉलंटरी उनको सर्व करना। इस तरीके से प्रोग्राम्स भी बहुत सारे इस्कॉन के युवाओं द्वारा चलाए जाते हैं, मेंबर्स द्वारा चलाए जाते हैं। तो एक तरीके से वहाँ के जो हमारे हिंदूज़ हैं वो अपना एक तरीके देश की सेवा कर रहे हैं, आर्मी में सर्व कर रहे हैं, एट द सेम टाइम वो अपना प्रचार करना नहीं भूल रहे, वो सोसाइटी में भी इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि जो मानव सेवा और जो माधव भगवान सेवा वो कितना बैलेंस तरीके के वहाँ के लोग कर रहे हैं। इसी वजह से जो जू कंट्री है, वहाँ के जो इजराइल कंट्री है, वो अपनी कल्चरल आइडेंटिटी को लेकर बहुत स्ट्रिक्ट है, बट फिर भी ऐसे इन्वायरमेंट में वहाँ के लोग इस भक्ति मूवमेंट में इंटरेस्ट ले रहे हैं, इसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। ऑफकोर्स वो अपने कल्चर को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और करना भी चाहिए, बट एट द सेम टाइम हम देखते हैं कि वो इस चीज़ में भगवत गीता के संदेश को भी बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं। इसलिए वहाँ पे रथ यात्रा हो रही है, कीर्तन हो रहे हैं, वहाँ के लोग इतने खुश हैं, वहाँ के लोग इतने ओपन हार्ट से इसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये दो बातें हैं कि जो मुझे अच्छी लगी कि एक तो हमारे जो हिंदू कल्चर है वो अपने आप में इतना मैच्योर है, इतना ब्रॉड हार्टेड है कि वो कहीं भी जाता है दूसरों को बिना हर्ट किए, बिना नुकसान किए कितने प्यार से घुल मिल जाता है और सबको गले लगा देता है। इसलिए हमारा जो कल्चर है ना वो बाय डिफ़ॉल्ट बाउंड्री ओरिएंटेड नहीं है, बल्कि हार्ट ओरिएंटेड है। यार दिल से दिल मिलाते हैं हम लोग। तो ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी और मुझे मन था यार आप लोगों के साथ शेयर करना। तो इस वीडियो के माध्यम से कहीं ना कहीं ये बताने का इच्छा था कि हम लोग को अपना मनोबल लॉस्ट नहीं करना कि यार बहुत अटैक हो रहा है हमारी संस्कृति पे, कहीं हमारा संस्कृति खतरे में ना आ जाए। ऑफ कोर्स जब तक इस तरीके से लोग हैं जो सनातन का प्रचार हर जगह कर रहे हैं अपना बेस्ट वे पॉसिबल में, तो हमें होप लॉस्ट नहीं करनी, बल्कि जो लोग प्रचार कर रहे हैं पूरी दुनिया में उनके ऊपर बजाय उंगली उठाने के, उनके ऊपर डाउट क्रिएट करने के, हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसे दे के ही सपोर्ट करना है, नहीं, हम उनके बैकबोन भी बन सकते हैं, उनको मनोबल से सपोर्ट कर सकते हैं, उनके लिए ट्वीट कर सकते हैं, उनको अप्रिशिएट कर सकते हैं अच्छे कमेंट्स करके, जो कि आज इस वीडियो में करने वाले हैं कि आपका क्या कहना है जो इजराइल में हमारे सनातनी लोग हैं उनके लिए। सो थैंक यू सो मच। भक्ति मूवमेंट के ऊपर आपका क्या कहना है कमेंट करके बताना, वीडियो कैसी लगी बताना, अच्छी लगी तो शेयर करना, और तो और आप हमें फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं डोनेट करके, बिकॉज जल्दी एक शॉर्ट फिल्म लाने वाला हूँ, उसके लिए थोड़ा सा फंड की आवश्यकता है। देखो लाता हूँ शॉर्ट फिल्म हर बार अच्छी हो, आपको बहुत पसंद आती है, तो प्लीज़ आप अपना प्यार बना के दिखा दीजिए फिर से। तो थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।